हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर योगेश सर में। जी हाँ दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन नंबर 1 से देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जितने भी प्रश्नावली है सभी पर वीडियो बना दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। और ना तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान समझिएगा। उदाहरण एक में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। ठीक है, ये जो उदाहरण जो आपको जो दिया गया है उसको कहता है हल करने के लिए उदाहरण नंबर 1 को। जब उदाहरण नंबर 1 में आप जाइएगा तो आपको दो प्रश्न मिलेंगे, रोमन नंबर 1 का के रोमन नंबर 2 का के इसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रोमन नंबर 1 देखेंगे, फिर इसका रोमन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान समझिए। क्वेश्चन कहता है बाबू कि जॉन और जीवंती दोनों के पास है ना कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, यानी कि जॉन और जीवंती नाम के कोई व्यक्ति है, उसके दोनों के पास कितने हैं बाबू कंचे, तो 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब हो गया कि क्या होता है, जो गोली होता है ना जिससे आप लोग खेलते होइएगा बचपन में, उसको बोलते हैं कंचे। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। आगे देखिएगा, कहता है कि दोनों है ना, कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब कहता है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कि देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर बाबू कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना हो सकता है। जॉन के पास 20 हो तो जीवंती के कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि जॉन के पास 30 है तो जीवंती के कितने पास हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कौन किसने पास, मतलब कौन किसके पास, मतलब ये फिक्स नहीं है कि किसके पास कितना है। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाकर बाबू इतना है कि 45 कंचे ही है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर तो दोनों को मिलाकर आपका 45 कंचे है। लेकिन होता क्या है कि 5-5 कंचे वो खो देते हैं। उसके बाद में उस दोनों का जो गुणनफल जो आता है भैया, वो आपका कितना है, कहता है दोनों का गुणनफल जो बचता है वो कितना है, तो 124 है बाबू। कितना है, 124 है। तो कहता है हम जानना चाहेंगे, क्या कहता है जी, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, अभी आपको ज्ञात करना है। देखिए अब कैसे ज्ञात कीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा समझिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास और मान लीजिए कि राम है, एक राम है और दूसरा क्या है, चंदन है। चंदन है बाबू। ठीक है, दूसरा है क्या, चंदन। इस दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे दिया कितना, 45 कंचे दिया। ठीक है बाबू, 45 कंचे दिया। अगर मान लीजिए इसमें से कोई का फिक्स नहीं है कि इसके पास हो सकता है 10 है, हो सकता है अब 10 है तो इसके पास कितना होगा, 35 होगा। हो सकता है इसके पास 15 है तो इसके पास कितना होगा, 30 होगा, है कि नहीं, फिक्स नहीं है। लेकिन हम करते क्या है, अगर हम इसको एक्स मान ले, राम को हम एक्स मान दे, तो चंदन के पास कितना हो जाएगा, तो चंदन के पास कितना होगा बाबू। तो अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे सर 45, ये प्लस की इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस की इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 45 माइनस के एक्स इनके पास क्या हो जाएंगे, कंचे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है, अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है तो आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि आप ही के बारे में कह देते, चलिए आप ही सोच लीजिए कि आपके पास और आपके छोटा भाई को मिला के आपके पास 45 कंचे हैं, और अब मान लीजिए आपके पास 25 कंचे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 25 कंचे हैं, तो आपके छोटा भाई के पास कितना कंचे होगा। तो अब जाहिर से बात बोलिएगा, सर मेरे पास 25 है तो मेरे छोटे भाई के पास कितना है, 20 है, तभी तो मिलेगा 45, है कि नहीं। तो कैसे निकाले बाबू, छोटा भाई को कैसे निकाले, सर घटा के निकाले ना। सेम उसी प्रकार से अब मुझे पता नहीं है ना कि जॉन के पास कितना है, तो हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को मान लेंगे। मान लीजिए कि अब जॉन के पास एक्स कंचे है तो जीवंती कितने हो जाएंगे, सर जितना होगा वो 45 में से घट जाएगा ना, हो जाएगा। जीवंती पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स। मान लीजिए आपके पास एक्स कंचे है, तो आपका छोटा भाई का कितना होता है, सर 45 में से एक्स घटा दीजिए, उसके मेरा छोटा भाई को हो जाएगा। जैसे आपके पास 20 था ना, तो आप घटा के नहीं बोले, 45 में से आप 20 घटा दिए तो बोले सर मेरे छोटे भाई के पास 25 है। तो मान लीजिए आपके पास एक्स है, तो आपके छोटे भाई के पास कितना होगा, सर 45 माइनस एक्स होगा, है ना जी। जी बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले इसको करेंगे क्या, इसको ये लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल करने के बाद में क्या लिखेंगे कि माना कि, लिखेंगे कि माना कि है ना जॉन के पास, है ना जॉन के पास, है ना पास कंचों की संख्या, है ना कंचे की संख्या कितना बोल दिए, तो सर हमने एक्स बताया, कितना बताया बाबू, एक्स बताया। तो आप उसी प्रकार से समझिए। तथा जीवंती के पास कितना होगा, सर तो जीवंती के पास जो हो जाएगा, जीवंती के पास,
है ना, कंचों की संख्या बाबू कितना हो जाएगा, तो सर 45 माइनस 1 होगा। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। अब कहता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। अब कहता है बाबू, है ना, अब कहता है ना, कि अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ध्यान समझिए, दोनों 5-5 कंचे क्या कर रहे हैं, खो देते हैं। तो अब उनके जो खोने के बाद में जो गुणनफल होगा वो 124 है। इस बात का देखिए, तब हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब 5 कंचे खो देते हैं, जब 5 कंचे कंचे खोने पर, जब 5 कंचे, जब 5 जब 5 कंचे, है ना, कंचे खोने पर, खोने खोने पर, ठीक है, जब 5 कंचे खो देते हैं तो क्या होंगे बाबू, जब 5 कंचे खो देंगे तो कितने कितने पास होंगे, तो सर जाहिर सी बात है, खो देंगे तो जॉन के पास कितना होगा, जॉन के पास, जॉन के पास, ठीक है, जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या, बताइए बाबू, जब इसके पास एक्स था तब 5 कंचे खो देंगे तो कितना होगा सर, माइनस, यानी कि एक्स माइनस 5 होगा। अच्छा, उसी प्रकार से जीवंती के पास, है ना, जीवंती के पास कितना हो जाएगा सर, जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा सर, तो कंचे की संख्या जो हो जाएगा बाबू, कितना था पहले से, तो सर 45 माइनस 1 था, और इसमें भी 5 घटा दीजिए सर। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से आप कह सकते हो कि 40 माइनस 1 है ना, हजार, यहाँ से कितना कह सकते हैं सर, 40 माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों का जो गुणनफल है, जो कब, जब 5 कंचे खो देते हैं तब, तो वहाँ इस दोनों का जो गुणनफल है भैया कितना है, तो 124 है। तो आप यहाँ से लिखिएगा क्या, लिखिएगा कि प्रश्नानुसार, चाहे प्रश्न से, प्रश्न से ध्यान समझिए। तो कितना है प्रश्न से, देखिए ध्यान से, प्रश्न से कितना है, तो x माइनस के बाबू कितना है 5 पहले वाला के, और दूसरे वाला कितना है सर, तो 40 माइनस के कितना है, x है ना, है बराबर जो है 124 है, कितना है 124 है। अब इस दोनों का गुणनफल कह रहा था ना, 5-5 कंचे खो देंगे तो उनके जो गुणनफल जो होंगे बाबू 124 के बराबर है। तो इस दोनों 5 कंचे खो दिया, अभी 5 कंचे खो दिया, तो इस दोनों का जो गुणनफल होगा कितना होगा सर, 124 कर दिया। अब यहाँ से गुना कराइए बाबू, तो गुना कराइए तो कितना आएगा सर, तो सर 40 x होगा, और इसमें इससे गुना कराएंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुना कराएंगे सर, पहले तो ऐसे किए तो 40 x होगा, ऐसे किए तो सर माइनस के x स्क्वायर हो गया, इधर गुना कराएंगे तो 4×5 = 20 यानी कि 200 हो जाएगा, और इधर गुना कराएंगे तो सर कितना हो जाएगा, तो माइनस के भैया माइनस माइनस प्लस के 5x हो जाएंगे ना, और बराबर में 124, बराबर में कितना हो जाएंगे 124। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पहले थोड़ा सा सीधा लिख लीजिएगा x स्क्वायर, और ये देखिए 45x हो जाएगा, 40 में 5 में 45, और ये बराबर के भैया 124 है, और ये प्लस के इधर हो जाएगा, माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना, होगा। चलिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा भैया कितना, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x, और यहाँ से घट के जो सॉरी जुटेगा ना, तो 300 कितना हो जाएगा, 324 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, और प्लस को उधर लेकर चलिए तो माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x, और माइनस के ये हो जाएगा 324 बराबर के 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324, और बराबर में भैया आपका हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, तब बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से जब गुना कराइएगा बाबू, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324, ठीक है, बराबर में 0। जब माइनस में 0 से गुना कराइए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले छोटा छोटा था सोच लेते थे, लेकिन अब यहाँ सर 12 डिजिट है, यहाँ पे अब गुण सोच नहीं पा रहे हैं कि सर गुण कितना से गुना करे कि 45 हो जाए, और यहाँ 324 है। तो इसके लिए भी एक उपाय है, देखिए उपाय क्या है, ध्यान समझिएगा। इस जितना रहेगा उसका गुणनखंड आप तोड़ लीजिएगा, ठीक ना। तो गुणनखंड तोड़िए तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और ये 12 2 छक 12,
और ये दूना 4 ना, 162 हो जाएगा ना जी। 16 दूना 32, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना से लगेगा सर, 8 यानी कि 181 ना हो जाएगा। यहाँ से कितना लग जाएगा सर, 3 से 27 तिहाई 81। अब यहाँ से हो जाएगा सर 3 9 27, और यहाँ से होगा 3 तिहाई 9, यहाँ से हो जाएगा सर 3 एकम 3 9। चलिए बाबू, तो अब गुना कैसे सोचिएगा तो ध्यान समझिए। 3 3 9 9 3 3 9 9 का 27, 27 इधर कितना है, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 27 12 कितना हो जाएगा, 27 12 तब 45 हो जाएगा क्या। 27 और 12, 27 12 कितना हो जा रहा है, नहीं सर 27 12 कितना है सर, नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, दूना 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36, 36 गुने कर लेंगे सर कितना, तो 36 गुने 9 कर लेंगे, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, हाँ 45 हो जाएगा ना, हो जाएगा। आइए अब क्या करिएगा, 36 गुने क्या कीजिएगा, कितना कीजिएगा, 36 गुने 9, तो 36 और 4 40 और 5 45 ना हो जाएगा सर। तो यहाँ से लिखना है एक्स स्क्वायर, और माइनस के यहाँ से 36 एक्स, और प्लस के यहाँ लिख देना है, सॉरी माइनस के लिखना है, माइनस के क्या लिखिएगा 9x, तभी ना जाके माइनस माइनस प्लस होगा तो 45 पूरेगा, 36 4 4 प्लस 45 ना। अब यहाँ से लिखना है 324, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कितना है सर, x कॉमन है, तो यानी कि x माइनस के 3 यहाँ से 36 हो जाएगा, और जो चीज़ इधर है वो चीज़ आपको इधर भी लिखना है, ठीक है। चलिए बराबर में 0 है। अब यहाँ कितना लिखिएगा, तो सर 9 लिखेंगे, तो 9 लिखने से कितना आ जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा 324 हो जाएगा ना जी, हाँ हो जाएगा। गुना करके दिखा देगा, 36 गुने 9 सर, 9 छक चौगुन के 4 मतलब 5, और 9 त्रिका 27 और 5 कितना होता है, 30 और 2 32, हाँ सर हो जा रहा है, 324 आ जा रहा है। तब यहाँ से देखिए, अब क्या कीजिएगा, जो बाहर है उसको कर लीजिएगा इसे, और इस दोनों में से एगो लिखना है, ठीक है। तब यहाँ से क्या लिखिएगा कि x बराबर 9 हो जाएगा ना, ये x बराबर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से होगा x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपका कितना आ गया सर, x बराबर 9, और यहाँ पे कितना x बराबर कितना गया, तो आपका 36 आएगा, ठीक है बाबू। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम इसको रिपीट करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए जॉन है और जीवंती है, दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है बाबू, तो दोनों को मिलाकर दे रहा है सर 45 कंचे। हमने जॉन को x कंचे मान दिया, तो सर जीवंती कितना हो जाएगा, 45 माइनस x होगा, ठीक है। अच्छा कहता है कि जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब तो उनके जो गुणनफल जो होते हैं बाबू 124 होता है, ठीक है। तब यहाँ से लिखेंगे कि प्रश्नानुसार जब 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोते तो जॉन के पास कितने कंचे की संख्या हो जाएंगे भैया, x माइनस 5 हो जाएगा। जीवंती के पास होगा 45 माइनस x था ऑलरेडी, और माइनस के 5 की जगह, तो यानी कि कितना होगा 40 माइनस के x हो जाएगा। अब इस दोनों का जो गुणनफल कराए हैं बाबू, यहाँ पे जो दोनों का गुणनफल है, तो यहाँ से कितना होगा 40x, और यहाँ से होगा माइनस के x स्क्वायर, और यहाँ से होगा भैया 200, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5x, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40 को 5 45 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 124 था, ये माइनस में इधर का क्या हो जाएगा, सॉरी चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस इधर का क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 324 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, इसको बराबर को उधर लेके जाइए तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको गुणनखंड तोड़ के इसको बना लेना, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए तो बाबू अब इसी का उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 का ही मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण 1 दिया था ना, तो इसमें 2 को क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। उदाहरण 1 में 2 को प्रश्न दिया गया है, तो अभी दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों को निर्मित करते हैं, ठीक है, कुछ खिलौने को ये बनाता है एक दिन में, ठीक है। कहता है कि प्रत्येक, पहले इसको कहता है, पहले सुन लीजिए, पहले कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपयों में है, ठीक है, रुपयों में है। कहता है कि 55 में से एक दिन में, है ना, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है किसी एक दिन, है ना, कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए अब आपको समझ में ना भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो हम आपको अभी समझा देते हैं 2 मिनट में, बस 2 मिनट दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा। चलिए
कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में, है ना, कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब कितने निर्मित करता है क्या मुझे पता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर मुझे पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, है ना, पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि, देखिए यहाँ पे लिखिएगा माना कि एक दिन में, यहाँ से इसे लिखना है। तो माना कि, है ना, एक दिन में, है ना, क्या लिखेंगे, निर्मित खिलौने। ठीक है, मतलब एक दिन में वो जितने भी खिलौने के निर्माण कर रहे हैं वो कितना हमने मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमने लिखा माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर कितना, एक्स है बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है बाबू, है ना, रुपये में है। कहता है कि 55 में से, यानी कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना है, 55 है। तो हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे तथा, है ना, प्रत्येक, है ना, खिलौने का मूल्य, ठीक है, कितना है, तो सर कितना है, 55 है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया। मैंने मान लिया कि खिलौने का मूल्य कितना हमने, यह 55 है। तो 55 में से, कहता है कि 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब समझिए कि देखिए बाबू, कहता क्या है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य मैंने 55 मान दिया। अब कहता है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना है, एक्स है। तो अब कहता है कि निर्माण किए गए खिलौने को घटाने से, देख ले बाबू, देख ले, कह रहा कि घटाने से, तो यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 है और एक दिन के निर्मित किए गए खिलौने को घटाने से, तो यानी कि एक्स क्या करेंगे, इसको घटाने से के प्राप्त संख्या के बराबर है। आगे कहता है कि किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत, तो हम लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल, है ना, निर्माण लागत, है ना, लागत, है ना, कितना है बाबू, तो भैया आपका दिया है कितना, तो सर यहाँ दिया है 750। कितना दिया गया है, तो 750 है बाबू। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि हम उन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। अब सुनिए ध्यान से कि कैसे निकालिएगा। हम आपसे पूछते हैं कि जैसे एक कलम का दाम है भैया 5 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो अब बताइए कि 10 कलम का कितना होगा। तो कहिएगा सर क्या पूछ रहे हैं प्रश्न ये छोटा सा प्रश्न है बाबू, है ना, लेकिन आपको समझने के लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। ध्यान समझिएगा, एक के कलम का दाम है 5 रुपया और 10 कलम का दाम आपसे पूछे तो जाहिर सी बात है बोलिएगा सर 50 रुपया है। तो आप कैसे हो बोलिए हैं सर, तो भैया गुना करके बोले है ना। तो ध्यान समझिएगा, एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या है एक्स और उसकी कुल लागत है इतना, 55 माइनस 6 है। ठीक है, अब इस दोनों के जो गुना कराएंगे उसकी कुल लागत के बराबर ना हो जाएगा, है क्या कहती है सर। हरे पगला जो सोच रहा है वही कह रहे हैं हम भी, कि मान लीजिए 5 रुपये के आप कलम खरीदने गए, 10 कलम खरीदे तो कितना रुपये दिए सर, 50 दिए, है ना। कैसे किए सर, जितना कलम का प्राइस था उसका गुना किए, किससे, जितना हम लिए थे उस संख्या से। सर इसका निर्माण हो रहा है एक्स, यानी कि खिलौने बन रहा है एक्स, उसकी लागत है सर 55 माइनस एक्स, इस दोनों से जो गुना कराएंगे सर एक कुल निर्माण इसका मतलब जो लागत है उसका निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको गुना करना है। तो यहाँ से आपको लिखना है क्या, प्रश्नानुसार, ठीक है। चलिए पहले, चलिए तब यहाँ से लिखिएगा, कहीं से प्रश्नानुसार लिखिए दिए हैं तो ये तो कितना है भैया, तो आपका कितना है, एक्स खिलौने हैं। अच्छा, उसके बाद में आपका कितना है, 55 माइनस के कितना है सर, एक्स, और बराबर में लागत जो हो रहा है 750 हो रहा है सर जी। यहाँ से गुना कराओ बाबू तो कितना हो जाएगा सर, 55 एक्स हो जाएंगे, हाँ 55 एक्स हो जाएंगे, और इधर से गुना करेंगे तो सर माइनस के कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, और बराबर का हो जाएंगे सर जी 750। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 55 एक्स, और माइनस के हो जाएगा प्लस को उधर जाके 750 बराबर 0, कॉमन कराइएगा माइनस के एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस के यहाँ 55 एक्स, और ये प्लस को हो जाएंगे 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं भैया
कि एक्स स्क्वायर माइनस के 55x और प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, अभी गुना करने पर आपको चाहिए कितना 750 और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, तो सर आपको होना चाहिए 55। कितना होना चाहिए बाबू, 55 होना चाहिए। तो अब सोचिए कि इसमें कितना होगा। ठीक है, तो कर लीजिए कितना 750 का गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 एक मरतबा और 3 7 14 और ये हो जाएगा 5 मतलब 375 ना हो जाएगा, 375 हो जाएगा ना। 2 तिहाई 6 एक बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14 एक बचेगा, अब 5 दूना 10। ठीक है, अब ये तो 3 से कटेगा कि देख लेते हैं, 7 3 10 5 15, हाँ 3 से कट जाएगा। तो 5 7 ना 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से लगाइए सर, है ना। 5 से तो कितना हो जाएंगे सर, 25 5 125, 50 25 ना। चलिए, अब इसमें आप सोचिए कि गुना करने पर आपको चाहिए कितना 750, तो ये है, आपको 55 लाना है। तो देखिए 50 25 25 5 125 है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जगह 3 दूना 6 और 6 5 30 और 5 25 ना, यानी कि 25 में 30 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 25 में 30 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करके उसको भी दिखाइए देते हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा कैसे, तो यहाँ से लिखिएगा भैया एक्स स्क्वायर और माइनस के 25x और यहाँ पे लिखिएगा माइनस के 20x ना 30 में था, 30 25 ना, तब ना 55 होगा। 30 25 है भैया, 30 25 तब ना 55 होगा। 30x प्लस के कितना होगा भैया, ना माइनस में ही, माइनस से कितना होगा 25x बराबर आपका हो जाएगा प्लस के 750 बराबर कितना 0। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसमें हो जाएगा 30 20 30 55 कितना हो जाएगा, सॉरी 30 55 करें 25 और कितना होगा 30 सर 55 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सिंबल वही होगा। ठीक है, कॉमन देखिए सर, कॉमन है एक्स, यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 30 और इसको अच्छे से पढ़ना। तो 4 सुन लो, एक का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आपको वहाँ डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा, तो फिर इसको समझ में आएगा गुणनखंड। ठीक है, चलिए, तो ये बराबर में इधर आपका 0 है, यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस के 25 और यहाँ से हो जाएगा भैया x माइनस के 30। ठीक है, बराबर में 0, तो यहाँ से हो जाएगा x 25 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर 25। ठीक है, और यहाँ से होगा x माइनस 30 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 30। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बता देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तो समझ ही गए हैं, बहुत समझा दिया गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या कर रहा है, हमको पता नहीं कि दिन में कितने निर्माण लग रहा है, तो हमने मान लिया x है ना। एक दिन में निर्माण की जो संख्या मैंने मान दिया, खिलौने की संख्या जो हमने क्या मान दिया, x बता दिया। ठीक है, अच्छा उसकी लागत कितना है सर, तो जो 55 में से जो एक दिन का जो लागत है, एक दिन का जो खिलौने बन उसको घटाने से जो प्राप्त हो रहा है उसके बराबर है। तो 55 है, एक दिन का जो निर्मित खिलौने है उसको घटाने से प्राप्त होगा उसी के बराबर है, तो इसमें कर दीजिएगा। कुल निर्माता आपका 750 है, क्या कीजिएगा, हम आपको समझावे किए हैं। इस दोनों से क्या कर देना है, गुना करना है, गुना करने के बाद में क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है और इसका गुणनखंड तोड़ के आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका योग जो है 27 हो और उसका गुणनफल जो भैया है वो 182 हो। ठीक है, तो देखिए दो संख्या इसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, हमको पता नहीं तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, अब हम मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे माना की, है ना, पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएंगे सर, तो पहली संख्या को मैंने x मान दिया, मुझे पता नहीं है। अच्छा दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या को मिलाकर 27 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा सर, तथा दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या जो होगा बाबू कितना होगा, वो कितना होगा 27 माइनस के x होगा। बोलेगा सर कैसे, ध्यान समझिए, यहाँ भैया पहली संख्या, यहाँ क्या है, पहली संख्या प्लस है दूसरी संख्या, दोनों को मिलाकर भैया कितना है, इसका योग जो है 27 है। पहली संख्या को मुझे मान लिया हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या का सर क्या करेंगे, तो पहलका में से क्या करेंगे, दूसरा को क्या कर देंगे, घटा देंगे ना, घटा देंगे। तो पहला में से क्या करेंगे, इसको वैसे इसको माइनस करेंगे, बराबर किधर लाएंगे, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा सर 27 माइनस के x। ठीक है ना, जैसे अभी देखे थे ना जीवंती और अथी वाला, जीवंती और जॉन वाला, सेम उसी प्रकार से। ठीक है,
पहली संख्या और दूसरी संख्या को मिलाने से अब जो आपका जो योग दिया है 27 दिया है, तो पहली संख्या 100 होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा सर? 27 में से 1 को घटा देंगे तो मेरा दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इनका दोनों का जो गुणनफल है भैया वो कितना दे रहा है सर? तो दोनों का गुणनफल जो है भैया 182 दे रहा है। तो लिखेंगे कि अब, है ना जी, अब चाहे प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से, है ना, लिखिएगा क्या कि प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, चलिए, तब प्रश्न से कितना हो जाएगा सर? तो इस दोनों का जो गुणनफल है भैया कर लीजिए। चलिए, तो 27 माइनस के x बराबर आपका 182। ठीक है, चलिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 27x और माइनस के x स्क्वायर बराबर के 182 हो जाएगा सर जी। माइनस के x स्क्वायर प्लस के 27x बराबर सर जी 182। हाँ सर, हाँ हाँ। चलिए, अब देखिए बाबू ध्यान से, ये देखिए, ये क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन करेंगे माइनस का। ठीक ना? अच्छा चलिए, पहले इसको एक काम कर लेते हैं, एक और काम कर लेते हैं। इसको माइनस करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। ये 27 100 हो जाएगा और ये बराबर को उधर लेके जाइए तो 182 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के इधर क्या है? प्लस में, तो उधर जाके माइनस में। और यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये जगह माइनस के 27x और ये प्लस के 182 बराबर के कितना होगा? 0 ना हो जाएगा। गुना करें तो इतना हो जाएगा ना जी। चलिए, अब यहाँ से कितना आएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182। चलिए बाबू, अभी देखिए, गुना करने पर 182 चाहिए सर, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए सर? 27 चाहिए। ठीक है, तो 13 14 को गुना कर लीजिएगा तो शायद आ जाएगा। ठीक ना? 13 14 को गुना करके देख लीजिए। 13 14 को गुना करने से 4 3 2 हताल 1 और 4 3 2 हताल 1, 4 1 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 182 आ गया ना, आ गया। यानी कि 13 14 को गुना करने से क्या देगा? 182 आपका आ जाएगा। अगर बाय द वे आपको पता नहीं चल रहा है कि सर कितना से गुना करें कितना आएगा, थोड़ा सा 12 12 डिजिट है तो उसका गुणनखंड तोड़कर आप उसमें गुना भगा करके देखिएगा, आपको निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे हम आपको नेक्स्ट इसके पहले वाला प्रश्न में आपको तोड़ के दिखावे किए हैं। चलिए, तो यहाँ से लिखना है कितना सर? 14x करेंगे, वो भी माइनस के, और माइनस के सर ये भी 13x करेंगे। ठीक है, चलिए, बड़ा 182 बराबर 0। अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है बाबू तो पर्सनली 4.1 के क्वेश्चन नंबर पहले 1 पढ़िए, वहाँ पे आपको अच्छा से थोड़ा डिटेल से समझाया गया है। उसके बाद में इस समझ में आपको आने लगेगा, क्योंकि जब तक गुणनखंड नहीं आएगा ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉमन x हो जाएगा माइनस के 14। ठीक है, अब हर जगह आपको थोड़ी ना बेसिक सर समझाते चलेंगे। ठीक है, हालांकि हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझा रहे। ठीक है, तो देखिए इतना बन गया। अब इतना माइनस के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे, तो यहाँ से होगा x माइनस के 13 और यहाँ से होगा x माइनस के 14। ठीक है बाबू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर कितना है? बराबर में 0 है, तो x बराबर कितना हो गया सर? 13 हो गया और यहाँ से होगा x बराबर 14 ना, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दो कंडीशन आपका निकल सकता है, केस 2 निकल सकता है। अब मान लीजिए पहली संख्या को अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या को घटाने से जो मिल जाएगा, चलिए हम उसको भी करिए देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा क्या? अतः, क्या लिख दीजिएगा? अतः पहले क्या लिखिएगा? शर्त 1 में, शर्त 1 नहीं, केस 1 में, केस 1 में देखिएगा बाबू, केस 1 में। ठीक है, केस 1 में, केस 1 में यानी कि x बराबर आप 13 लिए हैं। क्या लिए हैं? 13 लिए हैं। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा सर? पहली संख्या जो हो जाएगा सर, पहली संख्या को मैंने x माना था, पहली संख्या को x माना था ना, तो x माना था तो x की जगह कितना आ गया सर? 13 आ गया। तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा सर? दूसरी संख्या जो हो जाएगा भैया, दूसरी संख्या को आप क्या माने थे? तो सर दूसरी संख्या को हम माने से 27 माइनस के x, तो 27 माइनस के x कीजिए। 27 माइनस x का मान कितना है सर? 13 है, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अच्छा, अब आइए केस 2 में देखिए, केस 2 में देखिए, केस 2 में अगर x बराबर क्या लिखिएगा बाबू? x बराबर अगर हम 14 लेते हैं तो पहली संख्या कितना होगा सर? पहली संख्या, सर पहली संख्या को मैंने x माना था, तो यहाँ x बराबर हम 14 लिए तो पहली संख्या x 14 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा सर? दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा बाबू, दूसरी संख्या को क्या माने थे सर? तो 27 माइनस को x माने थे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 27 माइनस को यानी कि 14, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अच्छा ठीक है, अब चाहे तो इस समय से भी कर सकते थे इसी प्रकार से। ठीक है, चाहे तो इस प्रकार से में भी इसमें भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते थे कि कितना बता सकते हैं कि इसका कुल खिलौना जो इसका था 25 था या 30, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन यहाँ भी लगेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी आपका लग जाता है, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया है
कंचे की संख्या बताना होगा। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे दो आ रहा है ना, प्लस दोनों में है। तो मान लीजिए एक शर्त केस एक में x बराबर अगर 9 लेते तो यहाँ कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, जॉन के पास 9 हो जाएगा, जीवंती के पास उसमें से घटा के निकाल लेते। शर्त दूसरा में भी आप क्या करते हैं, अगर मान लेते शर्त दूसरा में मतलब केस 2 में आप x बराबर कितना 36 लेते, 36 लेते, अगर x बराबर 36 लेते तो यहाँ जॉन के पास कितना हो जाता कंचे, तो सर 36 हो जाता, और जीवंती के पास कितना, सर घटा के इसमें से बता दें, यानी कि 9 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ भी आपका दूगो इस प्रकार से, मैं जैसे मैं केस बताया आपको, केस इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने केस आपको ये फर्स्ट और दूसरा बताया, तो उसमें भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, उसमें निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पहले से जुड़े हुए तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।